वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूँ अरुणा। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू से चैप्टर नंबर 8 कोऑर्डिनेटर से थ्योरम्स नंबर 8.1, 8.2 एंड 8.4। थ्योरम नंबर 8.1, अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी एंड ए सी इज इट्स डायगोनल, डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए बी सी एंड सी डी ए। प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इससे पहले एक पेपर कटिंग पे करके देखें कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। देखो ये एक पैरेललोग्राम है और ये इसका डायगोनल। दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अब इसको डायगोनल के अक्रॉस कट कर देते हैं। दो ट्राइंगल्स आ गए और एक ट्राइंगल को घुमा के कोशिश करते हैं दूसरे के ऊपर रखने की। तो क्या देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स ओवरलैप हो जाते हैं, यानी कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब इनको प्रूव करते हैं। दिया क्या हुआ है, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। बस दिया है कि एक पैरेललोग्राम है और ये उसका डायगोनल है। पैरेललोग्राम हमें पता है क्या होता है, वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यही हम यूज करने वाले हैं। सो गिवन इज अ पैरेललोग्राम ABCD and AC is its diagonal. प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA आर कॉन्ग्रुएंट। ABC को ग्रीन से शो कर देती हूँ और ये ऊपर वाला CDA को ब्लू से शो कर देते हैं। अब देखो इस पैरेललोग्राम में AB इज पैरेलल टू CD। जैसे ये दो लाइंस हैं, पैरेलल हैं और AC इनका ट्रांसवर्सल है ये, तब ये वाला एंगल बराबर होगा इसके। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है। अगर मैं ये जो एंगल A पे बन रहा है इसको 1 करूं और जो C पे डबल मार्किंग वाला इसको 2 कर दूं तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। ऐसे ही ये जो AD है पैरेलल है BC के, जैसे ये AD है और ये BC और ये है ट्रांसवर्सल। तब कौन से दो एंगल्स इक्वल हैं? ये वाले दो ऑल्टरनेट, एक ये और एक ये। यानी कि फिगर में अगर मैं इसको एंगल 3 बोलूं और इधर वाला 4, तब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यानी कि दो ट्राइंगल्स में मुझे दो एंगल्स इक्वल मिल गए। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए मुझे क्या चाहिए, एक साइड और, या तो बीच की साइड या फिर साइड की साइड, कोई भी मिल जाए। अब देखो ये जो AC है साइड, ये दोनों में कॉमन है, यानी कि साइड भी मिल गई और वो है बीच वाली साइड। एंगल, साइड एंड देन एंगल, यानी कि ASA से प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। यही मुझे प्रूव करना है। तो सारा लिख लेते हैं। अब ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। देखो ABC में ये जो एंगल है, एंगल 1 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ये एंगल 2 को जो C पे बन रहा है। यानी कि ट्राइंगल ABC का A कॉरेस्पॉन्ड करेगा ब्लू वाले ट्राइंगल के C के साथ। यानी कि अगर मैंने ABC लिखा है, A स्टार्ट किया, तो ये वाला दूसरा ट्राइंगल स्टार्ट होगा C से। ये अपने ध्यान रखना है। ठीक है। और B जो है इसका D को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, वो तो ऑपोजिट दोनों है। और जब ABC में C आया तो इधर आ जाएगा A। ठीक है। इन दीज टू ट्राइंगल्स, पहले ले लो ये वाली साइड कि AB इज पैरेलल टू DC। Since AB is parallel to CD, angle BAC is equal to angle DCA। BAC ये 1। अब देखो इसको आपने DCA लिखना है, ये नहीं लिखना ACD। क्यों? क्योंकि देखो B कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है दूसरे ट्राइंगल के D को, यानी कि इधर अगर मुझे B लिखा है तो यहाँ मैं लिखूंगी D से स्टार्ट होगा। एंगल ये वाला जो C पे बन रहा है एंगल नंबर 2, तो DCA। आप इन ट्राइंगल से भी देख सकते हो कि ABC में मैंने BAC लिखा है, मीन्स पहले B फिर A फिर C। इसमें पहले D
फिर सी फिर ए, ऐसे। क्यों इक्वल है? रीजन इज पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर कौन सी लाइन्स? फॉर ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइन्स। ठीक है, ऐसे ही ऑल्सो सिंस, अब दूसरी साइड से लो, सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तब क्या मिलेगा? ये एंगल 3, एंगल 3 में सी ए डी, या पहले ग्रीन वाले का लिखते हैं, ये वाला एंगल 4, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू, अब बी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है डी को, तो आपने पहले डी लिखना है, ठीक है, और सी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ए को, तो लिखोगे ए, डी ए सी, वैसे भी एंगल 3 लिख रहे हैं ना, तो डी के बाद ए ही आएगा, डी ए सी। वाई? रीजन सेम, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर पैरेलल लाइन्स ए डी एंड बी सी। alternate angles for parallel lines AD and BC। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें चाहिए साइड, दैट इज AC, AC is equal to AC common, therefore by SAS congruence rule these two triangles, triangle ABC and triangle CDA are congruent। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना है, hence proved। Next is theorem number 8.2। In a parallelogram, opposite sides are equal। यही फिगर काम आ जाएगी। ये दो ट्राइंगल्स हम प्रूव कर चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट हैं, ग्रीन वन एंड ब्लू वन, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होने वाले हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? ट्राइंगल के 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। हमने ASA से प्रूव कर लिया, यानी कि 2 एंगल्स हम ले चुके हैं और 1 साइड। हमें प्रूव करना है ऑपोजिट साइड्स, तो हम साइड्स ले लेंगे। एक साइड हम AC ले चुके हैं, बाकी दोनों साइड्स कौन सी हैं? CD और AD। तो CD बराबर हो जाएगी इस ट्राइंगल की AB के, और DA बराबर हो जाएगी BC के। यही 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है, तो पहले इस थ्योरम के लिए पहले शो कर दो कि ABC ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, देन बाय CPCT AB is equal to CD and BC is equal to AD। That's all। ठीक है, तो जो हमने थ्योरम 8.1 में किया है वहाँ तक पहुँच जाओ कि हम शो कर चुके हैं ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA। Therefore, side AB is equal to CD by CPCT and दूसरी साइड भी BC is equal to AD by CPCT। बस यही मुझे प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में एंगल्स देखें। एंगल्स में 2 एंगल्स तो हम ले चुके हैं, ASA से प्रूव किया ना, 1 और 4 ले चुके हैं। तो एंगल B जो है, एंगल B बराबर होने वाला है एंगल D के, ये वाला बाय CPCT। ऐसे ही अगर मैं AC डायगोनल ना लेके BD डायगोनल ले लूं, यानी कि ये है ABCD, अब मैं डायगोनल DB ले लूं, तब मुझे क्या मिल जाएगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बाय टेकिंग दीज 2 ट्राइंगल्स CDB एंड ABD। यानी कि यहां से मुझे क्या मिल गया कि ये जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं B एंड D, एक पेयर, दूसरा A एंड C, ये बराबर होते हैं। यानी कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो कि है हमारी थ्योरम नंबर 8.4। एक तो प्रूफ इसका ये हो सकता है, बट ये थोड़ा लेंथी है, एक छोटा प्रूफ है। मैथमेटिक्स में हम देखो कई तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ के साथ हम थ्योरम 8.4 इसमें कर लेते हैं। सेम इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो ये एक छोटा मेथड है, क्या है? देखो ये पैरेललोग्राम है ABCD। पहले एक पेयर लेते हैं पैरेलल लाइंस का, AB और CD और AD ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों एंगल्स के बारे में जो A पे बन रहा है और जो D पे बन रहा है, क्या कह सकते हैं?
इनका जो सम होता है दैट इज 180 डिग्रीज। कैसे? जैसे ये दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, और ये है ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल्स कौन से हैं? को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180। देयरफॉर ए प्लस डी इज 180। ऐसे ही ए प्लस बी, ये क्या हो जाएंगे? ए प्लस बी इज ऑल्सो 180। उस केस में हमने पैरेलल लाइंस ले लेनी है, ये वाली ए डी और बी सी, और ए बी है ट्रांसवर्सल। ठीक है, ए और डी का सम भी 180 और ए और बी का भी 180। दैट मीन्स एंगल ए प्लस डी इज एंगल ए प्लस बी। इससे क्या मिलता है मुझे? ए कट गया, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। सिमिलरली हम शो कर देंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, ये छोटा मेथड है, लिख लेते हैं। गिवन इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ एंगल A is equal to angle C and angle B is equal to angle D। तो प्रूफ क्या हो जाएगा? पहले एंगल A प्लस एंगल D is 180। वाई? बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस AB एंड CD। इसको रब कर देती हूँ मैं। ऐसे ही एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्रीज। वाई? बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस। अब ये वाली पैरेलल लाइंस है बी सी एंड ए डी। ठीक है, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2। देन बाय 1 and 2 वी गेट कि राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है 180 180, तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी बराबर होंगी। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, विच इम्प्लाइज एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, एक मुझे ये मिल गया। अब प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो क्या ले लेते हैं? ए प्लस बी तो ले लिया, ऐसे बी प्लस सी इज ऑल्सो 180। ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। B प्लस सी 180 के लिए कौन सी पैरेलल लाइंस? एक ए बी और सी डी, दोनों पहले वाला पेयर, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो जाएगा बी सी। यानी कि ये है को इंटीरियर एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। इसको कर दो 3। नाउ बाई 2 एंड बाई 3 एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। बी बी कट गया, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये कर दो बी। सो ए एंड बी से हमें मिल गया बाय ए एंड बी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में बाकी की थ्योरम्स करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। थैंक यू।